लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का क्या होने जा रहा है। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है, और अगर बदलने जा रही है तो कौन होगा अगला नाम। नामों को लेके भी अटकलें चल रही हैं। पायलट को कमान दी जा सकती है, हरीश चौधरी अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा रिपीट कर सकते हैं, अशोक चांदना हो सकते हैं। कई नामों पे जदोजहद चल रही थी। उसके बीच में 29 जनवरी 2026 को दिल्ली में हुई मीटिंग ने इन सब अटकलों पे क्या विराम लगा दिया है। हालांकि दिल्ली ने अभी कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया है, संकेत नहीं दिया है, लेकिन वहां से निकली जानकारियां ये कह रही हैं कि अब पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा निकाय चुनाव कराएंगे और उसके बाद भी वो बने रहेंगे। ऐसी एक हरी झंडी लेकर लौटे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। भट्ट साहब 29 की मीटिंग राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और कहा जा रहा है कि डोटासरा जूली को मिली है भर भर के शाबाशी। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है कि जो सूत्रों से निकलकर जो जानकारी सामने आई है, राहुल गांधी ने राजस्थान का जो कांग्रेस नेतृत्व है उसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की है और उन्होंने तारीफ भी की है टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की वो राजस्थान में अच्छा काम करें। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने का एक टास्क भी दिया है दोनों नेताओं को कि 3 महीने के बाद 3 महीने तक इस टास्क को वो दोनों नेता राजस्थान भर में पूरा करें और संगठन में जो एका है या उसको बनाए रखें। किसी भी तरीके की फूट इस दौरान सामने नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम लगातार मिलते रहेंगे। तो ये एक तरीके से इस बात का संकेत है कि गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ निकाय चुनाव में नहीं, संभवतः आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान कांग्रेस की बागडोर थामे रहेंगे। राहुल गांधी ने तो टास्क दे दिया साहब, 3 महीने का टास्क है, पूरा करना है। दूसरा टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूट नजर नहीं आनी चाहिए। फूट से बचाव कैसे होगा, क्योंकि फूट तो खुलेआम नजर आ जाती है। तो पहले के चुनाव में भी हमने देख लिया, आगामी की भी हम बात करें तो उसके अंदर भी। तो फूट से बचाव कैसे कर पाएंगे डोटासरा? जी देखिए, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक सेटअप और एक कल्चर है कि कांग्रेस में इस तरीके के जो विवाद हैं, झगड़े हैं, वो हमेशा से ही सामने आते रहे। ये को कांग्रेस के लिए बड़ी बात नहीं है। आप देखें कि कांग्रेस में जब सरकार का गठन होता है या कांग्रेस सत्ता में आती है तब भी इस तरीके के जो विवाद झगड़े खुलकर सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है अपने जो परिपाटी है उसके अनुसार चलती रहती है। तो कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस कहती है कि भाई पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की इजाज़त है। और ये कहीं ना कहीं नज़र भी आता है कि इस पार्टी के अंदर कितने भी आपस में फूट हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बात प्लेटफॉर्म कहने की जो छूट है वो मिलती है पार्टी के अंदर। पायलट फैक्टर का क्या होगा साहब? पायलट फैक्टर कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर पायलट एक बड़े फैक्टर के रूप में कांग्रेस में देखे जाते हैं। क्या कांग्रेस एक बार फिर तैयारी कर रही है कि थाली में सजा के परोसने की भाजपा के आगे? देखिए, पायलट फैक्टर की बात अगर आप करें तो सचिन पायलट को अभी छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया हुआ है और सचिन पायलट राजस्थान में जैसे अभी 2 साल में आप देखें जितना पायलट नज़र आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं सचिन पायलट। और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी की जो भरपाई है वो करते नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए एक आप ग्राउंड जीरो पर एक नई खेप जो है ये दोनों नेताओं की, वो कहीं ना कहीं कुछ कमाल करती नज़र आ रही है। कमाल तो ये दोनों नेता कर रहे हैं, जब भी राहुल गांधी की इनको शाबाशी मिली है। लेकिन पायलट फैक्टर की जो बात की जाती है, पायलट के बिना ये जीत पाएंगे, या पायलट मन से ना हुए तो क्या जीत जाएंगे? ये दोनों सवाल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए, आप इस चीज़ को मैं दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ कि राजस्थान में जब चुनाव होते हैं 5 साल में, तो एक राजस्थान में परिपाटी है सरकार बदलने की। वो परिपाटी अगर रहती है तो इसमें कोई फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है। वो जनता अपने आप ही अपना मूड जो जनता का मूड स्विंग वो अपने आप ही वो चीज़ों को बदल देता है। उसमें किसी नेता का बहुत ज़्यादा रोल हो ऐसा नहीं है। हाँ, सचिन पायलट निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं और उनका प्रभाव है, उनके पीछे भीड़ आती है। लेकिन जब राजस्थान में आप कह सकते हैं कि 5 साल का जो एक ये चलन है राजस्थान के अंदर, ये सबसे मजबूत फैक्टर है राजस्थान के अंदर। ये मजबूत फैक्टर है, यानी कि नेता को कुछ नहीं करना है, जो करना है जनता अपने आप कर देगी। आप तो चाहें जिस तरीके की बयानबाजी करते रहिए। देखिए, पूर्वी राजस्थान के अंदर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। अगर कांग्रेस डोटासरा को रिपीट कर रही है और पायलट फैक्टर को राजस्थान में कोई तवज्जो दी जाती है, तो नरेश मीणा नाम का जो आदमी
पिछले कुछ दिनों से मेहनत कर रहा है, वो पूर्वी राजस्थान के अंदर एक बड़ा फैक्टर बन के उभर सकता है। और ये गेम इस बार, क्योंकि अगर हम पिछली 2 बार का चुनाव देखें तो पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार कोई बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से नहीं गई है, मात्र 14,000 वोटों में 20 सीटें ऊपर नीचे हो गई। उससे पिछली बार की अगर बात की गई तो वसुंधरा राजे भी आउटराइट बाहर नहीं हुई है। वसुंधरा राजे भी 70-72 के आसपास में अपना आंकड़ा ले आई थी। जादुई आंकड़ा है 100 का, वो जादुई आंकड़ा जो है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके के फैक्टर राजस्थान के अंदर नजर आ जाते हैं और 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो जाती है तो यहाँ पे इस बार ये परिपाटी टूट भी सकती है। पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने लिए हरी झंडी लेकर आ गए हैं और अब आगामी विधानसभा चुनाव तक भी हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ही कांग्रेस की कमान संभाल लें और जाट वोट जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में, क्योंकि डोटासरा के आने से जाट जो है पूरी तरीके से शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात एक वोट जो परंपरागत रुझान भी रहता है वोटरों का, तो आप कह सकते हैं कि ओबीसी में जाट वोटरों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और डोटासरा का अपना प्रभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के नेता हैं। हाँ, वो नहीं, मैं ये सवाल भी यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पिछली बार ये कहा गया लोकसभा के अंदर कि एक फैक्टर काम कर गया राहुल कसवा। क्या वो राहुल कसवा अकेला फैक्टर था या गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से 2 साल के अंदर जो गोविंद सिंह डोटासरा का ग्राफ बढ़ा राजस्थान में, वो 10 सीटें जो गई हाथ से वो जाट डोमिनेटिंग बेल्ट थी, तो वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा भी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे थे। निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा फैक्टर थे, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं एक माहौल भी बन गया था कि ऐसा लगने लगा था कि एक वर्ग जो है वो पूरी तरीके से खिलाफ हो गया है कहीं ना कहीं बीजेपी के। और ये लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की आशंकाएं भी नजर आने लगी थी कि जाट डोमिनेटिंग जो बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी को बड़ा डेंट लग सकता है। और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो था डोटासरा का प्रभाव वहाँ था और ये नज़र भी आया चुनाव के अंदर। ये नज़र भी आया, देखिए ये नज़र भी आया। और अब आगे डोटासरा क्या क्या करते हैं और डोटासरा किस तरीके से क्या अपनी रणनीति जो है वो प्लान करते हैं, ये आगे भविष्य में देखना होगा। पर निकाय चुनाव तक तो गोविंद सिंह डोटासरा है, वही लड़ाने जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि राजस्थान के लोगों को उनका वो गमछा घूमता हुआ नजर आएगा या गमछा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।